प्रॉपर ऑयलिंग कर रखी हो, जेल नहीं लगाया हुआ हो, लाइनर लगा के ना जाए, बिंदी, इयररिंग्स वगैरह, इन सब चीजों का ना आपने ध्यान रखना है। आपने हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है। मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 एंड 24। आप सभी जने जानते हैं फरवरी बस आ गई है, तो बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल के लिए भी हम सिंसियर हो जाए, ताकि हम फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो दीदी आप बता दीजिए कि किस तरीके से हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आज दीदी बेटा इस वीडियो में वही टॉपिक डिस्कस करने वाली है, किस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में फोड़ सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको वो सारी टिप्स फॉलो करनी है जो मैं बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि जैसी कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जा रही हूं, तो आपकी जो ड्रेस है वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी होनी चाहिए। यानी कि आपने वर्क करना है अपनी यूनिफॉर्म पे। जी हाँ, आपकी जो यूनिफॉर्म है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसी के साथ साथ उसमें कोई भी दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए। प्लस जो आपके हेयर स्टाइल है वो भी ढंग से होना चाहिए, यानी कि आपने प्रॉपर ऑयलिंग कर रखी हो, जेल नहीं लगाया हुआ हो, लाइनर लगा के ना जाए, बिंदी, इयररिंग्स वगैरह, इन सब चीजों का ना आपने ध्यान रखना है। आपने एज ए स्टूडेंट जाना है, आपने बताना है भाई एग्जामिनर को कि आप बहुत ही ज्यादा सिंसियर है। सो वो कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑफ योर अटायर, जिस तरीके से आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपको बेहतर बनाती है। सेकेंड चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपके फेस पे ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक स्माइल होनी चाहिए। जैसे आप अंदर जाएं, आप अपने टीचर्स को बोले मैम गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, उससे ना उनको लगता है कि हाँ भाई बच्चा हमें ग्रीट कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है ये, और एग्जामिनर भी ना उसी तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। तो आपने सुना ही होगा, इफ यू गिव रिस्पेक्ट देन यू गेट रिस्पेक्ट। तो अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी मिलेगी। सो यहाँ पर हमने 2-3 चीजें अभी समझी कि हमें यूनिफॉर्म बेस्ट रखनी है। सेकंड चीज, जब हम वॉक इन कर रहे हैं तो हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, हमने अपने टीचर्स को ग्रीट करना है। फोर्थ, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, एक थिन लाइन होती है ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने ना होपलेस नहीं होना है। देखो एग्जामिनर खुद चाहते हैं कि भाई हम नंबर देंगे, वो आपको चेक करते हैं, आपको परखते हैं कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, राइट। सो वो सब चीजें ना आपकी चेक होती है और आपने उन सब चीजों में खरे उतरना है। और क्या क्या चीजें आपको खरे उतरवाएंगी? आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी स्माइल, आप किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस। प्लस मैं आपको बता दूं कि आपने जो है अपनी फाइल जरूर कैरी करके लेके जानी है। हाँ, आपके टीचर्स आपको फाइल बनाने के लिए देती हैं। फाइल जिस तरीके से बनाई गई है, अगर टीचर ने बोला है कि भाई आपकी फाइल थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो आप उस तरीके से वर्क करो अपनी फाइल पे और कॉन्फिडेंट रहो। और अगर आप प्रैक्टिकल में जा रहे हैं तो जरूर ध्यान रखिए कि आपका फाइल का टॉपिक क्या है। सो फाइल का टॉपिक क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज यहाँ से ना एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस पूछता है। जो आप फाइल में लिख रहे हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी फाइल किस टॉपिक पे है, क्या आपको समझ आया इस टॉपिक से, और मेन आइडिया क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। प्लस आपसे रिसोर्सेज पूछे जाते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से हेल्प ली है और किस तरीके से आपने बनाई है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपने टीचर की हेल्प ली है, आपने इंटरनेट की हेल्प ली है, आपने ये वाले रिसोर्सेज, ये वाली बुक्स का इस्तेमाल करा है। सो देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो जब मेरा प्रैक्टिकल हो रहा था, मैं अंदर आई, मैंने बहुत अच्छे से ग्रीट करा, मुझे बिठाया गया और मेरे साथ 2-1 फ्रेंड्स और थे, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन मैंने अपने फेस पे नहीं आने दिया कि मेरे को ना आता नहीं है ये वाला क्वेश्चन। आपने भी ऐसे ही करना है। आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको आता है। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ज्यादा ओवर स्माइलिंग भी नहीं करनी, नॉर्मल स्माइल कि हाँ अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है तो मैं बता दूंगा। और आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो सारे जने चेक कर रहे होते हैं। टीचर्स को भी पता होता है कि भाई बच्चा पहली बार आ रहा है, तो वो भी थोड़ा सा डरा हुआ होगा। वो डर आपने कंट्रोल करना है और आपने बिल्कुल पता नहीं लगने देना कि जो क्वेश्चन आपके फ्रेंड से पूछा गया है वो आपको आता ही नहीं है। सो अगर आप अपने फेस पे नहीं आने देंगे कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस टॉपिक पे आप फाइल बना रहे हैं ना, उस टॉपिक को ढंग से पढ़ के जाओ। चलो मान लेते हैं कि आपको ना एक टॉपिक पूछा गया और आपको नहीं आता है, तो आपने ना कैसे बोलना है कि मैम मेरे माइंड से ना स्लिप हो रहा है, मैं अभी इस टॉपिक पे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है
और आप इसमें से पूछ सकते हैं। तो आपने 2-3 टॉपिक जो है ना वो प्रिपेयर करके जाने अच्छे से, ताकि आप एग्जामिनर का दिल जीत सकें। आप अगर अपनी बात रख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैम इसमें से मैं बता सकता हूँ, तो आप उसमें से बता दें, बिकॉज एग्जामिनर भी ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैम मेरे को ये अभी नहीं आ रहा है, मेरे को स्लिप हो रहा है, आप प्लीज इसमें से पूछ लीजिए, तो वो पूछते हैं। सो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस का सारा खेल होता है। आप बिल्कुल नील होके भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइल है उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ के जाइए, ताकि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप आंसरेबल हो। और अगर आपको नहीं आता है तो आप उनको बहुत प्लीजिंग मैनर में मना कर सकते हैं कि मैम मेरे को ना ये स्लिप हो रहा है, अगर आप इसमें से नहीं पूछ के इसमें से पूछ लेंगे तो मेरे लिए हेल्प हो जाएगी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लेकिन आपने जो है कोशिश करनी है कि टॉपिक अच्छे से, अपनी फाइल को अच्छे से, अपने रिसोर्सेज, अपनी बिब्लियोग्राफी अच्छे से करके जाए। सो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। चलो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो चलिए समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आपने रिस्पेक्ट करनी है, आपने रिस्पेक्ट देनी है अपने जो भी आपके रूम्स में बैठे हुए हैं टीचर्स, उन सबको। उसी के साथ साथ फाइल, आपने फाइल प्रिपेयर करके जानी है, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाने, कहाँ से आपने रिसोर्सेज लिए हैं, हर चीज का पता होना चाहिए मतलब आपको। उसी के साथ साथ आपको फाइल की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपकी टीचर 2-3 टॉपिक्स आपसे पूछ रही है उसमें से, तो आपको बताने हैं। सो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं ना, तो आपको जो है नंबर मिल जाते हैं। देखो टीचर भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वहां पर चेक होता है। प्लस अगर आपका 30 मार्क्स का है वाइवा, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपने होपलेस नहीं होना है, बस आपने बहुत अच्छे से जो है अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन इज ऑल मैटर। सो ऑल द बेस्ट। आई नो आप सभी का जो प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छे से जाएगा एंड यू विल रॉक। सो ऑल द बेस्ट। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स. I will definitely help you. And don't forget to like, share and subscribe my channel. So thank you guys. Thank you very much because all your support matter to us.